भारत जैसे विशाल देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ब्राह्मण न रहते हों। इसी बृहद क्षेत्रीयता के कारण ब्राह्मणों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा संस्कारों में भिन्नता है तथा इसी भिन्नता के कारण इनके कई विभेद हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ब्राह्मण भारत की सर्वश्रेष्ठ जाति है, परंतु अन्य जातियों से ऊंच नीच का व्यवहार करते करते ब्राह्मणों में प्रायः इतने अहंकार, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या एवं पूर्वाग्रह की प्रवृत्ति प्रबल हो गई है कि इनके स्वयं के संस्कार भले ही शास्त्रानुकूल न हों, परंतु श्रेष्ठ आचरण युक्त दूसरी ब्राह्मण उपजाति को अपने से नीचा ही मानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात संस्कार ही व्यक्ति को ब्राह्मण बनाते हैं। जिसने अपने संस्कारों एवं आदर्शों को शास्त्रानुकूल ऊंचे स्तर पर रखा है वही ब्राह्मण वास्तव में ऊंचा और सम्माननीय है। उद्दीच प्रकाश में भी कहा गया है कि जातिरेका ही विप्राणाम क्रिया तत्र गरीयसी, यत्र यत्र क्रिया श्रेष्ठा तत्र तत्र कुलीनता, अर्थात ब्राह्मणों की एक ही जाति है, इसमें क्रियाकर्म सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जहाँ जहाँ श्रेष्ठ क्रिया का अनुसरण होता है वहाँ वहाँ कुलीनता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कौन से ब्राह्मण ऊंचे हैं और कौन से नीचे। जैसा कि पिछली कड़ियों में बताया जा चुका है कि पुराने समय में कुमाऊं में जो थोड़े से मूल ब्राह्मण थे, पहले उन्हें ही उच्च तथा श्रेष्ठ श्रेणी का माना जाता था तथा उसी के अनुसार उन्हें मान सम्मान प्राप्त होता था। जब बाहर से विद्वान ब्राह्मण यहाँ आए तो पहले तो इन्हें बाहरी समझकर इन मूल ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे ऊपर रखने का प्रयास किया, परंतु नवागत ब्राह्मण उनकी तुलना में अधिक विद्वान, गुणवान एवं दक्ष थे। सद्व्यवहार, आचरण एवं शास्त्रार्थ में इनकी कोई बराबरी नहीं थी, इसलिए इनके सामने मूल ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं ठहर सके और इन नवागत ब्राह्मणों ने ही सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों का स्थान प्राप्त कर लिया। उत्तराखंड में यद्यपि नवागत श्रेणी के समस्त ब्राह्मण उच्च श्रेणी के विद्वान तथा ब्राह्मणोचित गुणों से युक्त थे, तथापि देवी वरदान से उपरेती ब्राह्मणों का एक ऐसा समूह था जिसमें सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपजातियों के ऐसे चयनित सदस्य सम्मिलित थे जो विद्वता, धर्मज्ञता, संस्कारों, आदर्शों, कृत्यों एवं नीति निपुणता में अग्रणी थे। अर्थात ये ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न, सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वथा योग्य व्यक्ति थे। इसलिए तो इन्हें उत्तराखंड के राज दरबारों में मंत्री, दीवान, राजपुरोहित, सेनापति आदि जैसे उच्च एवं सम्मानित पदों पर कई पीढ़ियों तक पदस्थ किया जाता रहा था। इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जहां किसी राज्य में सभी उच्च पदों पर एक ही उपनाम के ब्राह्मण कई पीढ़ियों तक पदस्थ रहे हों। यह श्रेय केवल उपरेती ब्राह्मणों को ही जाता है। उपरेती ब्राह्मणों के संदर्भ में विद्वान शब्द बार बार आया है। कहा गया है कि वे विद्वान थे, परंतु विद्वान का आशय क्या है यह समझना भी आवश्यक है। ऋग्वेदादि तथा मुंडकोपनिषद आदि में कहा गया है कि रूप अपरा विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या, ये दोनों जिसमें पाई जाएं वही विद्वान कहलाता है और जिसमें यह बात न हो वह अविद्वान कहलाता है। एकाध शास्त्र या थोड़ा बहुत पढ़ने वाले व्यक्ति को विद्वान नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि वही सदाचारी तथा गायत्री प्रवृत्ति नित्य नैमित्तिक कर्मों का करने वाला हो तो अविद्वान होने पर भी वह विद्वान माना जाता है। उपरेती ब्राह्मणों के पूर्वज इन्हीं गुणों से युक्त विद्वान थे, इसलिए इनका लोहा हर कोई मानता था और हर किसी का शीश इनके सामने झुकता था। यद्यपि संस्कारों को मापने का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है, तथापि विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों एवं अन्यान्य विद्वानों के अन्वेषणात्मक कथनों के आधार पर स्वयं सिद्ध है कि उपरेती ब्राह्मण एक उच्च श्रेणी की विद्वान एवं कुलीन ब्राह्मण उपजाति है। उदाहरण के लिए यहाँ हम ब्राह्मणों की गहराई से विवेचना करने वाले कतिपय विद्वानों के उपरेती ब्राह्मणों की विद्वता और कुलीनता के संबंध में दिए गए वक्तव्यों का उल्लेख करेंगे। श्रोत्रिय पंडित छोटेलाल शर्मा द्वारा ब्राह्मणों के अन्वेषण तथा विवेचना पर जितना कार्य किया गया है उतना कार्य शायद भारत में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। जहाँ तक उपरेती ब्राह्मणों का प्रश्न है, उन्होंने न केवल उपरेती ब्राह्मणों से 251 प्रश्नों के उत्तर मंगाए बल्कि अन्य प्रमाण भी मंगाए गए, जिन पर बाद में प्रति प्रश्न एवं लंबी बहसों का सिलसिला भी चला।
अंत में उन्होंने अपनी अन्वेषणात्मक पुस्तक सप्तखंडी जात निर्णय में जो निष्कर्ष लिखा है वह बड़ा सार्थक एवं प्रसंगानुकूल है। वे लिखते हैं कि हिमालय की तलहटी में बसे कूर्मांचल प्रांत में उस समय जंगली एवं अशिक्षित जातियों जैसे किरात, भिल्ल, राजी, हूण, शक तथा डोम आदि की बहुतायत थी। ऐसी अशिक्षित जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के दर्शन दुर्लभ थे। उस समय यहाँ मणकोटी राजाओं का शासन था, जिसका संस्थापक राजा करमचंद्र था। इनमें से एक राजा सर्वमान्य, धर्मात्मा, गुणग्राही तथा उदार चित्त था। उसने चौओर से योग्य ब्राह्मणों को बुलाकर अपने राज्य में बसाया और उनकी योग्यता अनुसार उन्हें जागीर एवं राज्य शासन में उच्च पद दिए। तदनुसार इस प्रदेश में सभी ब्राह्मण भिन्न भिन्न प्रांत व देशों से आए हुए थे, जिनमें महाराष्ट्र, द्रविड़, कानिकुब्ज, गौड़, उप्रेती और सनाड्य आदि सम्मिलित हैं। इन लोगों में विद्या आदि शुभ गुण होने से ये लोग चंद्रवंशी राजाओं के गुरु, पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री तथा दरबारी हुए हैं। श्रोत्री पंडित छोटेलाल शर्मा इसी पुस्तक में एक जगह लिखते हैं कि हमने 324 प्रकार की ब्राह्मण जातियों का विवरण विस्तृत रूप से लिखा है, परंतु कान्यकुब्ज ब्राह्मणों जैसे आस्पद और कुल उपाधियां हमें एक कूर्मांचलीय उप्रेती ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण समुदाय में नहीं मिली। अतएव हमें भी विश्वास होता है कि आज इन कान्यकुब्जों की कैसी भी स्थिति हो, परंतु यथार्थ में प्राचीन ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी ये उप्रेती ब्राह्मण ही हैं। विद्यावारिध पंडित श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र अपनी पुस्तक जाति भास्कर में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण अन्य देशों से आकर यहाँ बसे, उनमें विद्या इत्यादि शुभ गुण होने से यहाँ चंद्रवंशी राजाओं के गुरु, पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री, दरबारी आदि हुए। इन्हीं की जो संतान कुमाऊं की उच्च ब्राह्मण जाति हुई, वे पंत, पांडे, जोशी, भट्ट, उप्रेती, पाठक, मिश्र इत्यादि कहलाते हैं। इनकी कुछ संतानें यहाँ के आदिम ब्राह्मणों से भी मिल गईं, इसलिए उनके आचार विचार तथा संबंध उन्हीं के तुल्य हो गए। अधिकांश पंत, पांडे इत्यादि उच्च श्रेणी में हैं। इनमें से इस समय भी कुमाऊं में जो ब्राह्मण विद्वान, शिक्षित और सभ्य माने जाते हैं, उनमें से यही लोग हैं। ये लोग अंग्रेजी विद्या में निपुण और उच्च राजपदों पर भी पदस्थ हैं। एक अन्य विद्वान विवेचक ने लिखा है कि सभी भारतीय ब्राह्मणों में उसे केवल 3 ब्राह्मण ही ऐसे मिले हैं जो अनेक कठिनाइयों एवं प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने वास्तविक ब्राह्मणत्व से किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं हुए हैं और वर्तमान तक अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा एवं पालन करते चले आ रहे हैं। इनमें पहले ब्राह्मण हैं कश्मीरी ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण हैं उप्रेती ब्राह्मण, तीसरे ब्राह्मण हैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण। पंडित धरणीधर पांडे ने कहा है कि उप्रेती ब्राह्मण भारत की उत्तम कही जाने वाली ब्राह्मण उपजातियों के चुने हुए ब्राह्मणों का वर्ग है। इसलिए मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि उप्रेती भारत के ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म एवं संस्कारों से अलग नहीं हुए हैं। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि उप्रेती ब्राह्मण कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मणों की एक श्रेष्ठ एवं कुलीन उपजाति है, जिनकी विद्वता, सात्विकता, कुलीनता तथा श्रेष्ठता प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध तथा अनुकरणीय रही है।